दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में बांग्लादेश वियतनाम से क्या सीख सकता है, आज के डेली स्टार में बहुत बड़ा आर्टिकल है, ये रिपोर्ट है रादर। ये किहाक संग जो कि यंग वन कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, उनकी है। उन्होंने एक बहुत स्टडी की और बताया कि उनके जो बिजनेस है वियतनाम में भी हैं, बांग्लादेश में ही हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे जो बिजनेस वियतनाम में थे वो कोविड टाइम में अनअफेक्टेड रहे और बांग्लादेश में अफेक्टेड हो गए। तो बांग्लादेश वियतनाम से क्या सीख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए हैं। उनका कहना है कि जो मेरे यूनिट्स थे वियतनाम में, उनको तो बहुत थोड़ा सा माइनस इफेक्ट आया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो मेरे यूनिट्स थे उसमें बहुत बड़ा माइनस इफेक्ट आया है। उन्होंने कहा कि जो गारमेंट सेक्टर यहाँ पर था, ये ख़ास तौर से उनके डिस्कशन थे बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, फ्रांस और बांग्लादेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और साथ में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इनका आपस में ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी यहाँ पे, जहाँ से ये सेमिनार हुआ या वेबिनार हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो संघ थे, उन्होंने कहना है कि मेरा करीब 25% बिजनेस जो है वो नुकसान हुआ है, और ये सारा बिजनेस का नुकसान बांग्लादेश से हुआ है, वियतनाम से नहीं हुआ है। वियतनाम से बहुत छोटा लॉस है। और उनका ये भी कहना था कि मैंने लाइफ में कभी नुकसान सहा ही नहीं है, कभी मुझे लॉस हुआ ही नहीं है। उनका कहना था कि जो ऑर्डर भी कैंसिल हुए हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा हुए हैं और वियतनाम से बहुत कम हुए हैं। ये भी एक हैरानी वाली बात है। उन्होंने कहा कि वियतनाम मैनेज द कोरोना वायरस फॉलोआउट एज वेल एज इट्स प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्वाइट वेल कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वियतनाम की एक और भी न्यूज़ है जो मेरे पास पिछले कुछ दिन तक थी, और हो सकता है कि शायद इसमें कुछ फिगर्स जुड़ गए हों। वो न्यूज़ ये थी कि वियतनाम के अंदर कोरोना से कोई डेथ नहीं है। वियतनाम हैज़ कंट्रोल्ड द कोरोना लाइक एनीथिंग, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, और उसी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एवोल्यूट करना चाहिए प्रॉस एंड कॉन्स को, कि वियतनाम की अप्रोच क्या थी और हमारी अप्रोच क्या है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और गिनवाया कि वियतनाम ने किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है, यानी कि बांग्लादेश में भेदभाव हुआ। उनका कहना था कि $850 मिलियन के गारमेंट्स और फुटवेयर एक्सपोर्ट्स होते हैं बांग्लादेश में। उनकी कंपनी के करीब 70,000 लोग उसमें काम करते हैं। 28 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके, और लोकल प्रोड्यूसर्स डेवलप मोर मैन मेड फाइबर गारमेंट्स आइटम्स एज डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। तो ये इनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो फ्रांस को या बाकी कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसके अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज की ज़रूरत है, एटीट्यूड के भी और जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर भी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, यानी कि कितने टाइम में किसका वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। तो एक वियतनामी वर्कर जो है वो मतलब ये इसी व्यक्ति की जो फैक्ट्री वियतनाम में है और बांग्लादेश में है, वो बोलते हैं उसी टाइम में वही वर्कर वियतनाम के अंदर 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे बांग्लादेश में 1 घंटे में किसी एक वर्कर ने 4 पीस बनाए, 4.25 पीस बनाए, तो वियतनाम में उतने टाइम में वहाँ का वर्कर 5 पीस बना लेता है। 20% अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा एफिशिएंट है उससे। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई और काफ़ी सजेशंस भी दिए हैं, जिसमें बताया गया कि अल्टीमेटली बांग्लादेश वियतनाम से क्या सीख सकता है। प्रोडक्टिविटी उसमें एक था, प्रोडक्ट मिक्स उसमें दूसरा था, तीसरा जो एटीट्यूडनल चेंजेस हैं उसके अंदर भी वो भी लेके आए हैं कि किस ढंग की उनकी अप्रोच होनी चाहिए। चौथा, जो इन्वेस्टमेंट के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका पॉइंट भी उन्होंने उठाया है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स उठाए, मैं सारे यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आई ओपनर हो सकता है कि बांग्लादेश वियतनाम से सीख सकता है। बांग्लादेश ही क्यों, यानी इंडिया के लिए भी सीखने लायक बहुत कुछ है वियतनाम से, और मैंने इस पर रिपोर्ट किया भी है कि हमें सब कुछ सीखना चाहिए। और वियतनाम दरअसल जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें दुनिया में पहला कंट्री ऐसा है जिसका यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो सीखने की तो ज़रूरत है कि अल्टीमेटली वियतनाम ऐसा क्या कर रहा है जो इंडिया भी नहीं कर रहा है और शायद बांग्लादेश भी नहीं कर रहा है। तो लर्निंग तो है ना। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।